today's India versus New Zealand final, and a lot of us are talking about it, and there is so much of media coverage about the same. A large number of people are talking about what could lead this match to a phenomenal one, seeing the semi-finals that have happened. You know, so but जो हम लोग इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल को सर्विस लेवल पे देख रहे हैं कि कौन ज़्यादा एक्सप्लोसिव है या कौन बेटर बॉलिंग करता है, एक्चुअली उससे कई ज़्यादा माइक्रो नुआंसेस में ये सारी चीज़ें लाई करती हैं. मतलब लिटरली बॉल का एंगल क्या है, बैट्समैन का स्टांस क्या है, फील्ड कहाँ है, और इनिंग्स का फ्लो किस ओवर में शिफ्ट हो रहा है. So these are the things that are in general very important when you assess match. So I mean, just my understanding of what could lead to what could be turning points of today highlights or today match. सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग बैटल है वो मुझे जो लगता है वो संजू सैमसन और मैच हेनरी होगा, जो पावर प्ले में शुरुआत होगी. सैमसन जब रिदम पकड़ लेता है तो 6 ओवर में ही इज़ कैपेबल ऑफ thrashing the opposition, because I guess his strike rate lies more than 200 plus in the power plays. And पर नुआंस यहाँ पे ये है कि मैच हेनरी का डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही कारीगर है ऐसी सिचुएशंस में. हेनरी जनरली फर्स्ट 2 ओवर्स में थोड़ा कूलर एयर में बॉल को 2-3 डिग्री से स्विंग कराने की कोशिश करता है बाहर की तरफ, स्पेशली जब वाइड ऑफ स्टम्प्स में आप टारगेट करने की कोशिश करो. तो अगर आप नोटिस करो तो उस फील्ड सेटअप भी वही इंडिकेट करता है. देयर विल बी अ स्लिप, अ गली एंड अ शॉर्ट कवर. सो मतलब वो कैच क्रिएट करने के लिए कोशिश करता है उस टेम्परेचर का हेल्प लेके. जनवरी 2026 में इंडिया न्यूजीलैंड की जब सीरीज़ हो रही थी तो हेनरी ने सैमसन को एग्जैक्टली इसी ट्रैप में गोल्डन डक पर बोल्ड किया था. और अगर सैमसन फर्स्ट 2 ओवर सर्वाइव कर गया तो इंडिया का पावर प्ले 50 प्लस आराम से जा सकता है और मोमेंटम इंडिया की साइड आसानी से शिफ्ट हो जाएगा. लेकिन अगर हेनरी अपनी 4 से 5 मीटर वाली जो फुल लेंथ होती है डिलीवरीज को मेंटेन कर लेता है तो अहमदाबाद की जो रेड सॉइल पिच है थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस देगी. 8 से 10% बाउंस बढ़ जाता है वहाँ पे, जो हेनरी को हेल्प करता है. लेकिन वही 40 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो बॉलिंग स्पीड को कम कर देता है, जो कि सैमसन की टाइमिंग को ईजियर बना सकता है. नहीं तो वो सैमसन का जो हाई बैकलिफ्ट है वो जनरली उस कंडीशंस में अपने आप को लेट पाएगा बॉल को टच करने के लिए. फिर मेरे हिसाब से मिडिल ओवर्स में एक फैसिनेटिंग डुएल है सूर्य कुमार यादव और मिशेल सैडनर का. आई गेस मैं उनकी प्रोमो देख रहा था जिसमें सेम बात कही गई कि आई गेस सैडनर हैज़ डिसमिस्ड सूर्य कुमार इन दी T20Is मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स. एंड स्काई का बैटिंग स्टाइल बेसिकली 360 डिग्री है, रैम्स जिसमें है, जिसमें रिवर्स स्वीप्स हैं, स्कूप्स हैं. लेकिन जो बात ज़रूरी है जानना यहाँ पे वो ये है कि लेकिन सैडनर का जो लेफ़्ट आर्म स्पिन है वो मिडिल ओवर्स में बहुत इकोनॉमिकल होता है. एंड उसकी आर्म बॉल जो स्पेशली ट्रिकी होती है जब पिच थोड़ी स्लो हो जाती है. और सीइंग द ग्राउंड ऑफ अहमदाबाद which is larger, which is much more larger than the ordinary grounds. 75-80 मीटर के जो बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पे, तो स्काई का जो जनरल वेट ट्रांसफ़र होता है वो थोड़ा बैकफुट पर होता है जब वो लेग साइड को अटैक करने की कोशिश करता है. एंड सैंडनर इसी चीज़ का एडवांटेज लेता है और लेना चाहिए. इसलिए सैंडनर टाइट करता है ताकि स्वीप और रिवर्स शॉट्स को कट ऑफ किया जा सके. और अगर सैडनर स्काई को मान लेते हैं कि 2-3 ओवर के फेस में भी डॉट बॉल्स ज़्यादा क्रिएट कर दे जहाँ पे रन रेट 7 या 8 रेट रन पर ओवर पे आ जाए, तो मुझे लगता है वो बहुत कारीगर साबित होगा. तो वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है. लेकिन यहाँ एक और फैक्टर आ जाता है ड्यू का. अगर 9 बज गए हैं और 9 बजे के बाद बॉल थोड़ी वेट हो जाती है तो जनरली आपको बॉल को एयर में ट्रैवल कराने के लिए आपको थोड़ा सा हाथ में ग्रिप अच्छी चाहिए होती है, जो कि 9 बजे के बाद अगर ड्यू आ गई है तो मिलना मुश्किल है.
तो स्काई जैसे प्लेयर्स के रिवर्स स्वीप और रैम्स और ईजी हो जाते हैं। एक और अंडररेटेड बैटल है जिसको हम उतना डिस्कस नहीं करते, पर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो, जो कि है शिवम दुबे और इश रोडी का। दुबे का गेम बहुत सिंपल है। अगर लेंथ मिल गई तो स्पिन को सीधा बाउंड्री के बाहर भेजने का उसका दिमाग चलता है। उसका स्ट्राइक रेट लेग स्पिन के आसपास, लेग स्पिन का के बतौर लेग स्पिन के अगेंस्ट 180 का लगभग रहता है। जनवरी 2026 वाइजैक वाले मैच में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने सोडी को एक ही ओवर में कम से कम 28 रन पेट किए थे। लेकिन नुआंस ये है कि सोडी की जो गुगली है दुबे के हाई बैकलिफ्ट को ट्रैप कर सकती है। एंड सोडी जनरली मिडिल ओवर्स में बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉर्ट लेग जैसे कैचिंग पोजीशंस यूज़ करता है, जिससे ताकि अगर आपने हाई बैकलिफ्ट से बॉल को हिट करने की कोशिश भी की और मिस टाइम हुआ, तो जो फिर अगेन 75-80 मीटर का जो बाउंड्री है वहाँ पे मिस हिट जो होता है वो आराम से कैचिंग पोजीशन पे हो सकता है। अगर दुबे ने गुगली को टैकल कर लिया और रीड कर लिया तो ऑफकोर्स 30+ रन के भी ओवर आ सकते हैं, बट फॉर दैट आपको बॉल को हाथ से पढ़ना पड़ेगा रादर देन पुशिंग हिम इनटू द नेल्स। सो पर अगर वो मिसरीड हो गया तो LBW या टॉप एज के बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं। डेथ ओवर्स में मेरे हिसाब से एक्चुअल गेम चेंजर हो सकता है जसप्रीत बुमराह वर्सेस द लाइक्स ऑफ टिम साइफर्ट एंड ग्लेन फिलिप्स। बुमराह का स्किल सेट बेसिकली पूरा डेथ ओवर्स के लिए ही है, वाइड यॉर्कर्स, स्लोअर बॉल्स एंड दोज अनप्रेडिक्टेबल एंगल्स। अगर न्यूजीलैंड को लास्ट 4 ओवर में 60 या उससे ज़्यादा रन खींचना है तो बुमराह उसको चोक कर सकता है। बुमराह के जो वाइड यॉर्कर एंगल जो लेग स्टंप पे के बाहर जाता है, जिससे साइफर जैसे बैट्समैन के स्कूप्स और रैम्स काइंड ऑफ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। फिलिप्स का भी अटैकिंग गेम भी स्लोअर बॉल के से काइंड ऑफ डिस्टर्ब हो जाता है, टाइमिंग थोड़ी लेट हो जाती है। ही नीड्स द बॉल ऑन हिज बैट। एंड इंग्लैंड के सेमीफाइनल में भी बुमराह ने एग्जैक्टली यही चीज़ की थी, एंड दैट इज़ व्हाट ही हैज़ टू रिपीट अगेन। दैट स्कोर बोर्ड का प्रेशर क्रिएट कर दिया डेथ ओवर में, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वेरी shrewd as a bowler, because he knew that what kind of desperation will be having in these batsmen in the death overs. And पर हाँ, एक नुआंस ये भी है कि अहमदाबाद की जो हीट है वो फास्ट बॉलर की स्पीड, जैसे मैंने उनके साइड से बोला, थोड़ी रिड्यूस कर देती है, पर ड्यू की वजह से बॉल थोड़ा स्किड भी करता है, जो यॉर्कर एक्यूरेसी को भी कभी कभार और इफेक्टिव बना देता है। तो ये भी एक चीज़ है। तो हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर तो अहमदाबाद की हीट, और दिन में टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री के आसपास होता है और ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फास्ट बॉलर्स पर पड़ता है। उनकी स्पीड कम से कम 2 से 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम हो जाती है और रिकवरी टाइम भी बढ़ जाता है। इंडिया ऑब्वियसली इन कंडीशंस में ज़्यादा एक्लेमेटाइज है क्योंकि उन्होंने यहाँ सीरीज़ और मैचेस खेले हुए हैं। पर अगर न्यूजीलैंड को पहले फील्डिंग करनी पड़ गई तो फैटीग फैक्टर उनके फास्ट बॉलर्स को सेकेंड इनिंग में अफेक्ट डेफिनेटली करेगा। मिडिल ओवर्स की एक और स्ट्रैटेजिक एंगल्स हो सकता है कि अहमदाबाद का जो बिग आउटफील्ड है, यहाँ बाउंड्रीज 75-80 मीटर की हैं, तो जो शॉट्स नॉर्मली 6 बन जाते हैं वो कभी कभी कैच हो जाते हैं। इसकी वजह से मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उनके पास सैंडनर और सोडी जैसे लोग हैं, हमारे पास वरुण चक्रवर्ती है, और आई मीन प्रोबब्ली वी कैन सी अभिषेक शर्मा और द लाइक्स ऑफ अभिषेक शर्मा कैन बोल एज वेल। पिच मिक्स्ड सॉइल की है, थोड़ा सीम को बाउंस मिलेगा और स्पिन को थोड़ा लिमिटेड टर्न मिलेगा। मतलब बॉलर्स को वेरिएशन और एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे आई फील हार्दिक पांड्या के जो स्लोअर वंस हैं और दी हिट द डेक वाले बॉल्स हैं, जो अगेन वो 4 से 5 मीटर के आसपास आते हैं, दैट कैन बी वेरी मच इफेक्टिव। आई मीन न्यूजीलैंड जो हिस्टोरिकली है वो बिग टूर्नामेंट्स में बहुत काम और टेक्निकल टीम है। वर्ल्ड कप में उनका इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग रहा है। सैटन ने भी
कहा था कि उनका गोल क्राउड को साइलेंस करना है. आई मीन दैट इज़ वेरी एक्सैजरेटेड बिकॉज द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन अफर्मेटिव yes or no, and he replied yeah, he don't mind getting crowd silent. So he's a very gentleman, he's a very thorough gentleman, which is very different and contrasting to what Pat Cummins. तो ऑफ कोर्स यहाँ की सोशल मीडिया वैसे दिखाने की कोशिश करती है एक राइवलरी क्रिएट करने के लिए. होम क्राउड का एनर्जी वो है और इंडियन प्लेयर्स को वो सपोर्ट ज़रूर मिलेगा. MS धोनी और रोहित शर्मा तो ऑफ कोर्स मैंने जहाँ ब्लास्ट देखा था वो आ चुके हैं अहमदाबाद में. ओवरऑल अगर पाथवेज देखा जाए तो मैच का स्ट्रक्चर सिंपल है पर एग्जीक्यूशन थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि अगर इंडिया चेस करे तो ड्यू फैक्टर और डीप बैटिंग लाइनअप उसको एडवांटेज देता है. स्काई और दुबे चेस में और डेंजरस हो जाने चाहिए, लेकिन अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करके एलन के एग्रेसिव स्टार्ट से 190+ के आसपास स्कोर बना लेती है तो मैच बिल्कुल 50-50 हो जाएगा. फाइनल को समझने का ईजीएस्ट तरीका ये है कि 3 फेजेस में मैच डिसाइड होगा. पहला पावर पे जहाँ अर्ली सी विकेट से मोमेंटम सेट करने की कोशिश करेंगे दोनों टीम्स, और दूसरा मिडिल ओवर्स में जहाँ स्पिनर्स रन रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जिससे कि डेथ ओवर में एक टैक्टिकल हाई प्रेशर रहेगा और डेस्परेशन रहेगा ज़्यादा रन चेस करने का. वो भी तब जब आप फाइनल्स में हो. तो या लेट्स सी, क्योंकि ब्यूटी T20 क्रिकेट का यही है, कभी कभी बस 2 ओवर्स का स्विंग पूरा वर्ल्ड कप डिसाइड कर देगा. सो या दैट इज़ हाउ टुडेज मैच विल बी टर्न आउट. चीयर्स, बेस्ट ऑफ लक.